महिला सम्मान योजना 2100 रुपये देने का वादा किया, मगर जो कैबिनेट से नोट पास हुआ है वो तो 1000 रुपये का नोट पास हुआ है। फिर 2100 रुपये के फॉर्म क्यों भरवाए जा रहे हैं? क्या धोखा नहीं है जनता के साथ? बजटरी प्रोविजन इज इनफ फॉर 2100 ऑल्सो। क्या ये 2100 रुपये चुनाव के पहले मिलेंगे? जैसा ही हम चुनाव जीतेंगे उसके तुरंत बाद ये लागू हो जाएगा। बीजेपी इस पे सवाल उठा रही है। आपने जो बोला समय था, ऐलान कर सकते थे, लागू कर सकते थे स्कीम। बीजेपी का तो काम ही सिर्फ सवाल उठाना का और गालियां देना है। खैर, आपने सवाल घुमा दिया, मैं वापस सवाल पर आता हूँ। हाँ। दिसंबर की ऐसी ही सर्दियाँ थी, 2021 का साल था। अरविंद केजरीवाल पंजाब जाते हैं, वहाँ पर भी सेम ऐलान होता है, 1000 रुपये डाले जाएंगे सरकार। क्या 1000 रुपये पंजाब की महिलाओं के खाते में गए? जब संजीवनी योजना का अभी तक कैबिनेट से कुछ पास नहीं हुआ तो उसके फॉर्म क्यों भरवाए जा रहे हैं फिर लोगों से? जस्ट जनरली टू सी कि कितनी रजिस्ट्रेशंस होती हैं। हमारी एक स्कीम है, हम लोगों को उसके बारे में जागरूक कर रहे हैं। आपको नहीं लग रहा कि लोग कंफ्यूज होंगे कि जो योजना अभी तक पास ही नहीं हुई उसका हम फॉर्म क्यों भरे? उनसे ओटीपी लिया जा रहा है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली की जा रहे हैं। जनता बहुत स्मार्ट है। जनता से फॉर्म भरवाने के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जा रहे हैं। उनकी निजता का हनन नहीं है ये? एलजी ने भी क्योंकि इस पर जांच के आदेश दिए हैं। हम जो कुछ भी करेंगे एलजी जांच के आदेश दे देते हैं। हम छीकेंगे भी तो वो एलजी जांच के आदेश दे देंगे। जांच हो जाने दीजिए, जांच में तो क्या बोले है? जांच में क्या है, 2014 से हो रही है। अरविंद केजरीवाल ने 24 घंटे मुफ्त पानी का वादा किया है। 24 घंटे कैसे पानी आएगा? क्योंकि दिल्ली के पास खुद का वाटर रिसोर्स तो कुछ है नहीं। तो हमने हमने इस पे बहुत डिटेल्ड स्टडी करवाई है। एक इंटरनेशनल रिपोर्ट है, उसके मुताबिक दिल्ली की ज़मीन के नीचे का पानी रोज़ाना 0.05 सेंटीमीटर नीचे जा रहा है। 2050 तक ये डे ज़ीरो की स्थिति में आ जाएगा, यानी कि घरों के नल से, टोटियों से पानी आना बंद हो जाएगा। ऐसे में आपको नहीं लगता कि सरकार को लॉन्ग टर्म कुछ सोचना चाहिए, बजाय इसके कि मुफ्त में पानी दिया जाए? बीजेपी तो यहाँ तक सवाल उठा रही है कि वादा तो 20 कॉलेज बनाने का भी था, वो भी नहीं बने। नहीं, ऐसा नहीं, उनकी बातों में ना आए। अरविंद केजरीवाल जी सामने से आके कहे कि मेरे ये 3 वादे रह गए, मैं ये करूँगा। क्या दिल्ली में इमामों को वेतन नहीं मिल रहा है? मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है कि भाजपा को फाइनली इमामों के लिए बहुत दर्द उठ रहा है। चुनाव से पहले जो इमामों ने मोर्चा खोला है, क्या लग रहा है चुनाव में इसका नुकसान होगा? दिल्ली की सर्द हवाओं में इन दिनों सियासत की रोटियां जमकर सिक रही हैं। आपको याद होगा जुम्मा 3 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम आदमी पार्टी को आपदा बताया, बिना नाम लिए शीश महल पर तंज कसा। इसका जवाब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अरविंद केजरीवाल ने 10 लाख का सूट गिनवा कर दे दिया। मगर दिल्ली की इन्हीं सर्द फिजाओं में और भी कई सारे सवाल घूम रहे हैं। सवाल लाजमी भी हैं क्योंकि दिल्ली में चुनाव है। और क्या दिल्ली में चुनाव है सिर्फ इसीलिए अरविंद केजरीवाल को जनता की याद आई? सवाल एक और बनता है, क्या दिल्ली में चुनाव है इसीलिए हिंदू वोटर पर दाव है? सवाल एक और, इमामों को नहीं पैसे तो पुजारियों को सम्मान कैसे? क्या पुजारियों के सम्मान में वोट छिपा है? सवाल कई सारे और भी हैं जिनका जवाब देने के लिए हमारे साथ आम आदमी पार्टी की चीफ स्पोक्स पर्सन प्रियंका कक्कड़ जी मौजूद हैं। प्रियंका जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू अमन जी। शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल तो मेरा भी बड़े समय से सवाल है, जनता का भी सवाल होगा। अभी तो चुनावी चौसर की बिसात बिछी भी नहीं और आम आदमी पार्टी ने अपने सारे पत्ते खोल दिए। राष्ट्रवाद, धर्म, चुनावी गारंटी, जो हमने स्कीम्स देखी एक के बाद एक। क्या ये चुनाव जीतना मुश्किल लग रहा है इसीलिए ये सारी स्कीमों का ऐलान किया जा रहा है या फिर कुछ और वजह है? देखिए, हम लोग हर चुनाव को बहुत सीरियसली लेते हैं, किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेते। और हमारे पास दिखाने को हमारे पिछले 10 साल के अनेकों काम हैं। हर चुनावी पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है, वो हर चुनाव से पहले मैनिफेस्टो रिलीज़ करती है। बस फ़र्क इतना है कि हम गारंटी देते हैं। तो हमने अपनी गारंटियाँ दी हैं। हमने ऑटो वाले भाइयों के लिए गारंटी दी, हमने टैक्सी वाले भाइयों के लिए गारंटी दी, हमने महिलाओं के लिए गारंटी दी, हमने पुजारियों ग्रंथियों के लिए गारंटी दी। इसमें भाजपा को मिर्ची क्यों लग रही है? उनको इसलिए लग रही है क्योंकि उनके पास ना तोड़ नहीं है। काम किया होता तो उनको इतनी गालियाँ यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती जो आजकल भाजपा का निचली स्तर की राजनीति शुरू हो गई है। जब उनके पास कुछ कहने को नहीं आता तो वो गाली गलौज पे आ जाते हैं। कल ही हमारी सीएम को गाली निकाली उन्होंने, उससे पहले अरविंद केजरीवाल जी को लगातार गालियां निकाल रहे हैं। तो हमने इनसे इतना ही पूछना है कि तुम्हारे पास तो भाई 20 राज्य हैं, चलो हमारे पास 2 हैं, और अगर हम फ्री बिजली दे सकते हैं, हम देश की सबसे सस्ती बिजली दे सकते हैं, हम 24 घंटा बिजली दे सकते हैं, तो तुम 2025 में अपने 20 राज्यों में ऐसा क्यों नहीं कर सकते?
इतनी सारी जन कल्याण सुविधाएं देने के बाद भी हमने एक मुनाफे का बजट पेश किया ईयर ऑन ईयर। दैट इज ओनली बिकॉज वी आर एन ऑनेस्ट गवर्नमेंट। हम लोग जनता के टैक्स का पैसा अपनी जेबों में नहीं भरते भाजपाइयों की तरह। मगर सवाल तो उठना लाजमी है, क्योंकि हमने देखा कि महिला सम्मान योजना जो ऐलान किया गया वो स्कीम है जिसके तहत आजकल चुनाव जीतना ट्रेंड में बना हुआ है। आपने भी स्कीम का ऐलान किया, 2100 रुपये देने का वादा किया, मगर जो कैबिनेट से नोट पास हुआ है वो तो 1000 रुपये का नोट पास हुआ है। फिर 2100 रुपये के फॉर्म क्यों भरवाए जा रहे हैं? क्या धोखा नहीं है जनता के साथ? नहीं, वी रीअसेस द स्कीम एंड दैट बजटरी प्रोविजन इज इनफ फॉर 2100 ऑल्सो। तो अरविंद केजरीवाल जी ने बताया भी था कि उनके पास बहुत सारी दिल्ली की माताएं बहनें आई और उन्होंने कहा कि 1000 रुपये में क्या होगा, इसको थोड़ा बढ़ा दीजिए। तो उनकी बात को रखते हुए इस स्कीम को रिवाइज किया गया और अब 2100 प्रति महिला प्रति माह मिलेगा। क्या ये 2100 रुपये चुनाव के पहले मिलेंगे? देखिए, जहाँ तक मेरी जानकारी है, चुनाव एमसीसी जल्द ही लागू हो जाएगा। हमने अभी स्कीम गारंटी दी है और इट सीम्स कि ये जैसा ही हम चुनाव जीतेंगे उसके तुरंत बाद ये लागू हो बीजेपी जाएगा। इस पे सवाल उठा रही है। आपने जो बोला, समय था 23 दिसंबर से फॉर्म भरवाए जा रहे हैं महिला सम्मान योजना वाले। 23 दिसंबर से तारीख हो चुकी है, अभी 6 जनवरी माफ़ कीजिए। समय था, ऐलान कर सकते थे, लागू कर सकते थे स्कीम। अभी तो आचार संहिता भी नहीं लगी थी। देखिए, बीजेपी का तो काम ही सिर्फ सवाल उठाना का और गालियां देना है। उनके पास भी दिल्ली की आधी सरकार है, उन्होंने कोई काम नहीं किया। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर पे, आप देख रहे हैं कि आंकड़े अगर एनसीआरबी के देखें तो पिछले 2-2.5 साल में कितना दिल्ली की कानून व्यवस्था चरमरा गई है। आप अगर देखेंगे 11 ऐसे गैंगस्टर्स हैं जिन्होंने दिल्ली पर कब्जा कर लिया है। जैसे 90s में मुंबई की हालत हो गई थी, वैसा ही कुछ दिल्ली में चल रहा है और किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। अमित शाह जी को फ़र्क ही नहीं पड़ रहा उस पे नहीं उनको कोई चिंता या कोई जवाब देना है। अरविंद केजरीवाल जी ने अगर एक गारंटी दे दी तो अभी क्यों नहीं लागू करते? अरे, हमारे चुनावी गारंटी है ये। जैसे हमने फ्री बिजली करके दिखाया, जब हमने कहा वो हमने किया। हमने फ्री पानी कहा, हमने किया। हमने सीसीटीवी कहा, वो किया। हमने महिलाओं को फ्री बस यात्रा कहा, वो किया। हमने बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कहा, किया। स्कूल हॉस्पिटल को बेहतर करेंगे कहा। कोफी आनंद जी, बनकी मून जी, ऐसी दिग्गज हस्तियों ने प्रेस की हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल की और स्कूल मॉडल की। मिलेनिया ट्रम्प को आपको दिल्ली ही भेजना पड़ा था सरकारी स्कूल दिखाने, क्योंकि आपके राज्य में टीन के स्कूल हैं। आपने आज तक काम ही नहीं किया स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर पे। इसी वजह से आपका नीति आयोग कहता है कि दिल्ली के सरकारी स्कूल सर्वश्रेष्ठ हैं और बहुत ही लैंडमार्क रिफॉर्म्स आए हैं उनमें। खैर, आपने सवाल को घुमा दिया, मैं वापस सवाल पर आता हूँ। हाँ। दिसंबर की ऐसी ही सर्दियाँ थी, 2021 का साल था। अरविंद केजरीवाल पंजाब जाते हैं, वहाँ पर भी सेम ऐलान होता है, 1000 रुपये डाले जाएंगे सरकार। क्या 1000 रुपये पंजाब की महिलाओं के खाते में गए? पहले तो मुझे नहीं लगता मैंने सवाल घुमाया, मैंने उसका आपको जवाब दिया प्रॉपर। जहाँ तक पंजाब की बात है, देखिए, मैं आपको विद प्राइड ये बात बताती हूँ कि आम आदमी पार्टी जहाँ भी जाएगी, जब भी जीतेगी, तो हमारी प्रायोरिटी हेल्थ और एजुकेशन है। तो हमने पंजाब में भी सबसे पहले हेल्थ और एजुकेशन पे काम किया। एजुकेशन में हमने स्कूल ऑफ एक्सेलेंसेस जो क्रिएट किए, उस पर रिस्पॉन्स इतना अच्छा आया पंजाब में कि 2 लाख बच्चा सरकारी स्कूल छोड़कर प्राइवेट स्कूल छोड़कर ऑलरेडी सरकारी स्कूल में ट्रांसफ़र ले चुका है विदिन 2 ईयर्स। और विदिन 2 ईयर्स ही हमने 1000 मोहल्ला क्लिनिक भी बना दिए। ये भी अरविंद केजरीवाल जी की गारंटी है, 100% पूरी होगी टेन्योर पूरा होने से पहले। आप वहाँ पंजाब में 80% लोगों को बिजली फ्री मिल रही है। इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन। हमारे काम से और हमारी बातों पर पंजाब की जनता को ट्रस्ट है, इसलिए अभी हम 3 आउट ऑफ 4 बाईपोल्स भी जीते, क्योंकि ये अरविंद केजरीवाल ने कहा है। मैं आपको 100% आपके चैनल पर आश्वस्त करती हूँ कि ये होगा, पंजाब की महिलाओं को भी दिया जाएगा। संजीवनी योजना को लेकर भी लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। जब संजीवनी योजना का अभी तक कैबिनेट से कुछ पास नहीं हुआ, तो उसके फॉर्म क्यों भरवाए जा रहे हैं फिर लोगों से? जस्ट जनरली टू सी कि कितनी रजिस्ट्रेशंस होती हैं। हमारी एक स्कीम है, हम लोगों को उसके बारे में जागरूक कर रहे हैं। आपको नहीं लग रहा कि लोग कंफ्यूज होंगे कि जो योजना अभी तक पास ही नहीं हुई उसका हम फॉर्म क्यों भरे? उनसे ओटीपी लिया जा रहा है, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली की जा रहे हैं। जनता बहुत स्मार्ट है, बहुत इंटेलिजेंट है।
यहाँ अच्छी शिक्षा मिलती है, यहाँ पर दिल्ली की जनता की, मेहनती जनता की पर कैपिटा इनकम नेशनल एवरेज से 4 टाइम्स हाईएस्ट है, तो वो सब अच्छे से समझते हैं। और हमें बहुत हाई नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशंस मिला। मेरे पास इमीडिएट आंकड़ा तो नहीं है, बट लास्ट आई चेक्ड अबाउट अ वीक एंड अ हाफ अगो 22 लाख women have registered for the महिला सम्मान योजना। देखिए फीमेल्स का ना नेचर थोड़ा ऐसा होता है कि वो दूसरों के लिए ज़्यादा करती हैं, वो परिवार का सोचती हैं, वो अपने बच्चों का, पिता का, भाई का सोचती हैं, तो उन पे ही ज़्यादा उनकी रिक्वायरमेंट्स कहीं पीछे रह जाती हैं। तो अरविंद केजरीवाल जी ने यही बात सोची कि मेरी बहनों को अगर हाथ में पैसा जाएगा तो वो अपने लिए कुछ ले लेंगी, अपने लिए एक साड़ी ले लेंगी, शायद वो कॉलेज चली जाएंगी तो कॉलेज की पॉकेट मनी हो जाएगी। तो इस तरीके से उन्होंने ऐसे ये निकाली। और हाई नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन शोज़ कि अरविंद केजरीवाल जी की बातों पर जनता को पूरा भरोसा है। आपको क्या लगता है ये सही है? क्योंकि जनता से फॉर्म भरवाने के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जा रहे हैं, उनकी निजता का हनन नहीं है ये? एलजी ने भी क्योंकि इस पर जांच के आदेश दिए हैं। हम जो कुछ भी करेंगे एलजी जांच के आदेश दे देते हैं, हम छीकेंगे भी तो वो एलजी जांच के आदेश दे देंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। उनको इसलिए बिठाया गया है दिल्ली में। अब मुझे लगता है कि आपने अगर वो फॉर्म देखे होंगे तो उसमें ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है कि आपकी प्राइवेसी उसमें वायलेट होती है। ये एक भाजपा का नैरेटिव है, इसमें ना आए। और सिर्फ भाजपा के लोगों ने या दूसरी पार्टी के लोगों ने इस पर क्वेश्चंस उठाए हैं, किसी आम महिला ने नहीं उठाए। जांच हो जाने दीजिए, जांच में तो क्या बोले है? जांच में क्या है, 2014 से हो रही है इनके अगर ये सही जगह जांच कर लेते तो शायद अब तक नितिन संदेशरा को देश वापस ले आते, शायद अब तक ललित मोदी, विजय माल्या, जो लोग सब पैसे खाकर भाग गए देश छोड़कर, उन सबको वापस ले आते, शायद वो पैसा आज वापस भारतीयों के पास होता, शायद 16 लाख करोड़ माफ़ नहीं करने पड़ते, शायद महंगाई और कम हो जाती। कांग्रेस पर आते हैं। आपने 2100 रुपये का ऐलान किया, कांग्रेस ने 2500 रुपये का ऐलान किया। क्या ऐसा नहीं लगता कि जनता को बिल्कुल कंफ्यूज किया जा रहा है कि आप 2100 देंगे तो कांग्रेस 2500 देगी? लॉन्ग टर्म इकोनॉमी के लिए कितनी सही है ये सारी स्कीम्स? देखिए मुझे लगता है कि जनता के टैक्स के पैसे पर पहला हक जनता का ही होना चाहिए। आप तब तो क्वेश्चन नहीं करते जब 4000 यूनिट एक एमपी को फ्री मिलता है बिजली का, पर जनता को 200 यूनिट फ्री मिल जाए तो सब लोग इकोनॉमी की बात करने लग जाते हैं। आपको पता है अगर पूरे देश को फ्री बिजली कर दी जाए तो टोटल खर्च आएगा 1,80,000 करोड़। तो दे दो, पैसा है देश के पास, 16 लाख करोड़ मत माफ़ करो। ये पॉसिबल है, ये मॉडल, नियत हो तो, नियत नहीं है। आपने मॉडल के पॉसिबल होने की बात कही। मेरे पास एक आंकड़ा है, साल 2020 में दिल्ली सरकार पर जो कर्ज था वो था 3,631। साल 2025 में ये हो गया 15,831 करोड़, 881 करोड़ माफ़ कीजिए। 5 साल में 12,250 करोड़ से ज़्यादा बढ़ा। ऐसे में क्या लग रहा है ये सारी स्कीम्स और ज़्यादा सरकार को कर्जा और ज़्यादा नहीं बढ़ाएगी? नहीं, हमारा रेवेन्यू सरप्लस बजट है, आपको ये आंकड़े चेक करवाने पड़ेंगे। मुझे लगता है कि देखिए और कर्ज लेना कोई पाप नहीं होता। मैं ये नहीं कह रही कि आई एम नॉट अगेंस्ट टेकिंग लोन्स, ऑल्दो वी आर इन रेवेन्यू सरप्लस। 7 लाख करोड़ के कर्ज में है महाराष्ट्र, 4 लाख करोड़ के कर्ज में है मध्य प्रदेश, लगभग 3 लाख समथिंग करोड़ के कर्ज में है गुजरात। इनसे कोई सवाल नहीं पूछे जाते, ये कहीं फ्री बिजली नहीं दे रहे। बट जैसे दिल्ली की बात आती है तो सडनली सबको लगता है अरे कर्जे में डूब जाएगा। और जबकि दिल्ली वाले तो बहुत ज़्यादा योगदान करते हैं देश की डेवलपमेंट में, तो दिल्ली वालों को ये सुविधा क्यों नहीं मिलनी चाहिए? एक और सवाल पर आते हैं। दिल्ली की बात हो रही है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने 24 घंटे मुफ्त पानी का वादा किया है, 24 घंटे पानी आएगा। प्रैक्टिकली अगर हम सोचें तो करीब 1400 MGD से ज़्यादा पानी की ज़रूरत है दिल्ली में। फ़िलहाल दिल्ली सरकार देती है 950 MGD पानी। ऐसे में 24 घंटे कैसे पानी आएगा? क्योंकि दिल्ली के पास खुद का वाटर रिसोर्स तो कुछ है नहीं। तो हमने इस पर बहुत डिटेल्ड स्टडी करवाई है और उसमें नतीजे ये निकले हैं कि
ईस्ट यमुना में हम लोग ट्यूबवेल्स से पानी एक्सट्रैक्ट करेंगे और ऐसा पाया गया कि ईस्ट दिल्ली में से ट्यूबवेल्स डिग करके वहाँ से 200 mgd का प्रावधान हो सकता है। फिर हमने दूसरी जगह स्टडी कराई तो साउथ दिल्ली और वेस्ट दिल्ली में 100 mgd निकल सकता है, क्योंकि वहाँ पर नीचे वो पूरा आई एम फॉरगेटिंग दिस एन इंग्लिश वर्ड फॉर इट, बट पानी के तालाब, एक्वाफायर आई थिंक इट इज़ कॉल्ड, वो पानी के तालाब नीचे हैं और बहुत पानी वहाँ से 100 mgd साउथ से और 100 mgd वेस्ट से निकल सकता है। और साथ ही जो यमुना के बैंक्स हैं वहाँ से 100 mgd के प्रावधान पे ऑलरेडी हम वर्क कर चुके हैं। अभी जो पानी है वो अकॉर्डिंग टू एन अग्रीमेंट मिलता है, जिसमें दिल्ली को उसका 1000 mgd मिलना होता है, पर गंदी राजनीति के तहत बहुत बार उसको कम कर दिया जाता है, बहुत बार एक्स्ट्रा बहा दिया जाता है, ऐसा चलते रहता है। बट इसको कंट्रोल करने के लिए दिल्ली अपने रिसोर्सेज से ही अब से ये एक पूरा प्लान तैयार हो चुका है। ये अरविंद केजरीवाल जी का नेक्स्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट है जिस पे ऑलरेडी काम चल रहा है। हम ऑलरेडी बहुत जगह हमने लेक्स रिवाइव की हैं, वहाँ से भी थोड़ा प्रोविज़न किया है। राजेंद्र नगर के एक इलाके में हाल ही में हमने ये करके भी दिखाया, जो हमारा पायलट प्रोजेक्ट था, जहाँ 24 घंटा पानी अभी आ रहा है और आरओ की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब ये पानी एक्सट्रैक्ट करके इसको पूरा वहीं पे डीएमोनाइज किया जाएगा, उसकी प्लांट हैं, और उसके बाद उसको प्योरीफाई किया जाएगा ताकि आपको आरओ की भी ज़रूरत ना पड़े, डायरेक्ट टैप से आपको मीठा पानी पीने को मिलेगा। ये हमारा नेक्स्ट एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, ये भी हमने गारंटी दी है। तो आप कह रहे हो अभी से क्यों नहीं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट है, मान लिया प्रोजेक्ट है जी। एक इंटरनेशनल रिपोर्ट है, उसके मुताबिक दिल्ली की ज़मीन के नीचे का पानी रोज़ाना 0.05 सेंटीमीटर नीचे जा रहा है। 2050 तक ये डे ज़ीरो की स्थिति में आ जाएगा, यानी कि घरों के नल से, टोटियों से पानी आना बंद हो जाएगा। ऐसे में आपको नहीं लगता कि सरकार को लॉन्ग टर्म कुछ सोचना चाहिए, बजाय इसके कि मुफ्त में पानी दिया जाए? देखिए, पानी हम लोग मानते हैं पानी एक सेवा है। हम लोग पानी से रेवेन्यू जनरेट नहीं करना चाहते और हम करेंगे भी नहीं। इसी वजह से हम 20,000 लीटर पानी सबको हर महीना मुफ्त देते हैं। और हमारा मतलब आपके घर में सोचिए कोई आए, आप पानी के पैसे लेने लग जाएं, तो सरकार का काम है आपकी लाइफ इजी करना। सरकार का काम है कि आपको शिक्षा मुफ्त मिले, आपको इलाज मुफ्त मिले, आपको पानी मुफ्त मिले, आपको आपकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं, बिजली मुफ्त मिले, ताकि आप इन सब चीज़ों से उठकर आप एक प्रोडक्टिव तरीके से और सोच पाएँ। दैट इज़ हाउ वी वांट मोर प्रोडक्टिव पीपल इन द कंट्री एंड दैट इज़ आवर प्लान, दिस इज़ आवर एम्बिशियस प्लान। शिक्षा, मूलभूत सुविधाएं कंप्लीट। हम नहीं चाहते कि किसी को बस 5 किलो राशन पर मोहताज रखें और वो उसी में उलझा रहे। 2015 में भी ऐसा ही वादा किया गया था, 2020 में भी ऐसा ही वादा हुआ था। ऐसे में इस बार ये वादा पूरा होगा, जनता कैसे भरोसा करे? बीजेपी तो यहाँ तक सवाल उठा रही है कि वादा तो 20 कॉलेज बनाने का भी था, वो भी नहीं बने। नहीं, ऐसा नहीं, उनकी बातों में ना आए। हमने 3 यूनिवर्सिटी, 6 यूनिवर्सिटी कैंपसेस और 11 वोकेशनल कॉलेजेस बनाए हैं दिल्ली में। साथ में पिछले 75 सालों में दिल्ली में सिर्फ 22,000 क्लासरूम थे, हमने वो 25,000 क्लासरूम और ऐड कर दिए 10 सालों में। साथ ही हमने बहुत सारे स्कूल्स को अपग्रेड भी किया है, जिसमें आप स्मार्ट स्कूल्स एंड वो सब कुछ है। बीजेपी की स्मार्ट सिटीज़ आपको नहीं दिखेंगी, बट आप हमारे स्कूल जाकर देखिए कि कितना स्मार्ट हो गया हमारा स्कूल, तो आपको पता चलेगा। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी इज़ अ स्टेट्समैन। मुझे नहीं लगता कोई भी नेता सामने आके कहेगा कि भाई मेरे ये 3 वादे अधूरे रह गए। They will give you a lot of fluff. They will give you a lot of जुमलाज और नए शगुफे, ताकि आप वो पुरानी बात भूल जाएं। सब भूल गए स्मार्ट सिटी के बारे में। बजटरी एलोकेशन हुआ था, उसमें 100 करोड़ हर स्मार्ट सिटी के लिए दिया गया। कहाँ गया वो पैसा, किसकी जेब में गया, सब भूल गए। तो अरविंद केजरीवाल जी सामने से आके कहे कि मेरे ये 3 वादे रह गए, मैं ये करूँगा। उनको याद दिलाने की भी क्या ज़रूरत थी कि ये रह गए। मतलब बोल देते और जुमले जैसे बाकी लोग बोलते हैं। तो झूठ नहीं बोलते अरविंद केजरीवाल जी। जो नहीं कर पाए उन्होंने सामने आके बोला नहीं कर पाया, और मुझे लगता है जनता ये ऑनेस्टी को पसंद करती है। एक और सवाल पर आते हैं। फर्जी वोटर का मामला ज़रा
इन दोनों उलझा हुआ है, जनता कंफ्यूज है कि बुनियादी जो मुद्दे हैं उनसे हटकर ये कैसा मुद्दा है दिल्ली की राजनीति में आजकल के फर्जी वोटर उठाए जा रहे हैं। देखिए, भाजपा ना बहुत ही नेगेटिव पॉलिटिक्स करती है। मतलब अगर वो अपनी इंटेलिजेंस को पॉजिटिवली यूज़ करे तो बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि उनके पास इतनी पावर है, इतना पैसा है। पर वो अपनी इंटेलिजेंस को हमेशा नेगेटिवली यूज़ करते हैं। कैसे कामों में विलंब किया जाए, कैसे बदनाम किया जाए, कैसे कीचड़ फेंका जाए। ऐसे ही उन्होंने 2 अनैतिक तरीके इस बार दिल्ली के चुनाव में जो अब तक सामने आ रहे हैं। पहला, परवेश वर्मा खुलेआम काला धन बांट रहे हैं। इसकी हमने शिकायत की, भाई तुम्हारे घर में कितना कैश पड़ा है कि तुम लोगों को 1100 बांट रहे हो। उन बहनों ने आके बोल दिया कि भाई हम तो वोट देंगे अरविंद केजरीवाल जी को पैसे लेने के बाद परवेश वर्मा से। पर ये तो सीधे तौर पे इलीगल है ना, अनैतिक भी नहीं है। आप पैसे बांट के सीधा सीधा कह रहे हो कि वोट हमें दो। एक ये। दूसरा, उन्होंने एक तरीका जो अपनाया है और जो शायद ईवीएम से भी बड़ा मुद्दा है कि वो जेन्युइन वोटर्स के नाम कटवा देते हैं। नई दिल्ली विधानसभा में फॉर एग्जाम्पल 1 लाख वोट हैं टोटल। वहाँ पे समरी रिवीजन प्रोसेस जो 29 नवंबर को बंद हो गया था, जिसके तहत इलेक्शन कमीशन के अधिकारी ग्राउंड लेवल पर जाकर खुद वेरीफाई किए कि यहाँ पर अमन रहता है, यहाँ पर प्रियंका रहती है, और उन्होंने वो चले गए चेक करके। उसके बाद समरी रिवीजन प्रोसेस क्लोज होने के बाद भारी संख्या में रोज़ हज़ार एप्लीकेशन नाम ऐड करने की और नाम डिलीट करने की आ रही हैं। नई दिल्ली विधानसभा में ही 5,500 लगभग एप्लीकेशंस नाम डिलीट करने की आ गई समरी रिवीजन प्रोसेस क्लोज होने के बाद। और करीब 10,000 प्लस, लिटिल अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 10,000 प्लस एप्लीकेशंस नाम एडिशन की आ गई। इतना बड़ा नंबर जब वेरिफिकेशन क्लोज हो चुकी है। अब सामने आ रहा है कि जिन ऑब्जेक्टर्स ने, जिन लोगों ने ये एप्लीकेशन डाली कि भाई इसका नाम डिलीट कर दो और इसका नाम ऐड कर दो, उनको पता ही नहीं उनके नाम से एप्लीकेशन डाली है, उनको पता ही नहीं है। शहादरा में 11,018 एप्लीकेशंस इनका एक भाजपा नेता विशाल भारद्वाज डाल देता है नेम डिलीशन की। ये अलाउड ही नहीं है, इलीगल है। तो इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। अनीता सिंह जी का इतना प्राइम एग्जाम्पल है, जो माननीय सांसद संजय सिंह जी की धर्मपत्नी हैं। उनके नाम से किन्हीं 2 लोगों ने एप्लीकेशंस डाल दी कि ये यहाँ रहती नहीं। बताओ, उसको भाजपा ही आ गए डिफेंड करने, अमित मालवीय आ गए डिफेंड करने कि नहीं अनीता सिंह जी झूठ बोल रही हैं। अरे, और पता चल रहा है कि अब इंक्वायरी FIR करने के आदेश दे दिए इलेक्शन कमीशन ने उन 2 लोगों पर जिन्होंने नाम काटने की एप्लीकेशन डाली। अब पता चल रहा है नई दिल्ली विधानसभा में जिन लोगों के नाम से, एक व्यक्ति के नाम से 82 एप्लीकेशन डली हुई थी नाम काटने की, वो कह रहा है कि मैंने डाली नहीं। तो हो सकता है जो नाम कट रहे हो वो बीजेपी के वोटर हों, कांग्रेस के वोटर हों, कोई दूसरी पार्टी के वोटर हों। तो कैसे आप सोच सकते हैं कि ये आम आदमी पार्टी के वोटर ही हैं? देखिए, नाम काटे जा रहे उसमें हैं। भी जब हमें पता चला कि ग्राउंड लेवल पे कोई व्यक्ति गया, उसने पूछा आप किसको वोट देते हो, ये लोग बेचारे भोले सिंपल लोग होते हैं, तो वो उनको नहीं पता कि बताने की ज़रूरत नहीं है, वो बता देते हैं। तो उन्होंने बताया कि हम तो केजरीवाल को देते हैं, हम तो झाड़ू को देते हैं। तो उनके घर के आगे क्रॉस लगा दिया गया और फिर उसी हिसाब से उनकी एप्लीकेशंस कटी हैं। ऐसा हुआ है, ऐसा खेल चल रहा है। आपने इतना बड़ा दावा किया, आपके पास सबूत भी होंगे मुझे लगता है। क्या आप कोर्ट में जाएंगे ये मामला उठाने के लिए? देखिए, मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन के स्तर पर ही ये ठीक होना चाहिए। ये कोर्ट का काम नहीं है कि वो ग्राउंड लेवल जाके वेरिफिकेशन करें। तो कोर्ट के पास जाएंगे भी होपफुली ज़रूरत नहीं पड़े जाने की, और इलेक्शन कमीशन इसका संज्ञान ले लेगा। और इलेक्शन कमीशन के ही ऑफिसर्स हैं जो ग्राउंड पे जाते हैं। कोर्ट भी यही आदेश ही पारित कर सकते हैं ना कि, तो आई थिंक खुद तो जा नहीं सकते ग्राउंड पे। तो आई थिंक इलेक्शन कमीशन को सीरियसली लेना चाहिए इस बात को। ये बहुत मैसिव स्केल पे एडिशन डिलीशन जो एप्लीकेशंस आ रही हैं एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए, और जो ये षड्यंत्र बीजेपी करती है, आई थिंक बहुत ज़रूरी है इलेक्शन कमीशन को भी अपनी निष्पक्षता दिखाने के लिए कि वो ये काम करेंगे, इस पर इसका संज्ञान लेंगे और इसको स्टॉप करेंगे। एक और सवाल पर आते हैं। एक और स्कीम है पुजारी ग्रंथी योजना। दिल्ली सरकार के पास पुजारी ग्रंथी कितने हैं इसका सटीक डेटा अभी तक है नहीं,
फिर कैसे ये पूरी स्कीम प्लान की गई, कितना हम उन्हें पैसा दे सकते हैं, कैसे बजट बनाया गया, कुछ तो प्लानिंग होगी। देखिए, हमारी हर स्कीम के पीछे बहुत ज़्यादा प्लानिंग होती है, क्योंकि हमारी पार्टी में पढ़े लिखे लोग हैं, चौथी पास लोग नहीं हैं, फेल लोग नहीं हैं, नकली डिग्री वाले लोग नहीं हैं। तो प्लानिंग के साथ ही हम लोग ग्राउंड पे उतरते हैं। और इसमें इट वाज फेल्ट कि एक सम्मान राशि पुजारियों के लिए और ग्रंथियों के लिए देने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि दे आर मीडियम बिटवीन गॉड एंड ह्यूमन। मतलब हमारे सुख दुख में दोनों में ही उनका बहुत मेजर रोल रहता है। तो इट वाज फेल्ट असेंशियल कि उनके लिए कुछ किया जाए। देखिए, दिल्ली में मोटा मोटी वी नो कि 2.5 करोड़ की जनता है, 2 करोड़ की जनता है। उसमें से भी मोटा मोटी नो कि कितने अब तक लाभार्थी रहे अगर हमने फ्री महिलाओं को बस यात्रा दी, कितने अब तक लाभार्थी रहे अगर हमने फ्री बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा दी। सो यू हैव अ गुड प्लान एंड विजन इन माइंड। ऐसा इट्स नॉट रैंडम, यू नो, देयर सो मेनी बेनिफिशियरी स्कीम्स रनिंग इन द गवर्नमेंट कि वो पता रहता है, दिक्कत नहीं आती इन बातों में। इससे जुड़ा एक सवाल इन दिनों बहुत उठ रहा है, क्या दिल्ली में इमामों को वेतन नहीं मिल रहा है? मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है कि भाजपा को फाइनली इमामों के लिए बहुत दर्द उठ रहा है। मुझे ये भी अच्छा लग रहा है कि वो हमसे इस पर सवाल भी कर रहे हैं। पर मुझे दुख इस बात का है कि अगर वो हरियाणा में इमामों की सैलरी 16,000 प्रति माह कर सकते हैं, तो दिल्ली में उनको इतना ऑब्जेक्शन क्यों है कि अगर हम पुजारियों की और ग्रंथियों के लिए एक सम्मान राशि 18,000 की गारंटी दे रहे हैं? उनको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। उनको अपने 20 राज्यों में भी इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। एक सम्मान राशि उनके लिए भी घोषित करनी चाहिए। जहाँ तक डिलेज की बात आती है, तो आम आदमी पार्टी वो सरकार है, जब 2 साल पहले वो एमसीडी में आई तो पहली बार एमसीडी के एम्प्लॉयज़ को पहली बार टाइम से सैलरी मिलने लगी। इट वाज द फर्स्ट टाइम। कभी भी उनको फर्स्ट तारीख को सैलरी मिलती ही नहीं थी। उनको लंबे लंबे धरने करने पड़ते थे, 3-3 साल बैठे रहना पड़ता, बहुत कुछ होता था। वो सब सुधारा। तो थोड़े से चैलेंजेस आए जब अरविंद केजरीवाल जी को एक फॉल्स केस में जेल डाल दिया गया। वो सारे चैलेंजेस अब सब हट गए हैं। एवरीथिंग इज़ इन ऑर्डर, तो एवरीथिंग विल बी टेकन केयर ऑफ। क्योंकि जब अरविंद केजरीवाल कुछ कहते हैं तो वो एसेंशली करते हैं, सिर्फ कह के भूल नहीं जाते हैं। जो दावा है कि इमामों को 17 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है, इमाम मोर्चा खोले हुए हैं, धरना प्रदर्शन चल रहा है। चुनाव से पहले जो इमामों ने मोर्चा खोला है, क्या लग रहा है चुनाव में इसका नुकसान होगा? मुझे नहीं लगता। मुझे लगता है कि उनको पता है कि सबको, दिल्ली वालों को पता है कि अगर किसी भी पॉलिटिशियन की नीयत साफ है और किसी ने अपने वादों पे कोई खरा उतरा है तो वो अरविंद केजरीवाल जी हैं। तो मुझे नहीं लगता कि इससे जो भी हमारे कुछ भी प्रोजेक्ट्स अगर डिले हो गए उसके बारे भी हमने सच बताया है, हमने कुछ झूठ नहीं बोला, तो आई थिंक इट विल नॉट बी एन इशू। फॉल्स केस की हम बात करें तो थोड़े समय पहले आपने बोला अरविंद केजरीवाल पे कुछ फॉल्स केस लगे हैं। कुछ समय पहले की बात है, अरविंद केजरीवाल खुद जनता के सामने आए, सीएम आतिशी थी, उन्होंने दावा किया कि उन्हें पुख्ता सूत्रों से ये सबूत मिले हैं कि आतिशी को गिरफ्तार किया जा सकता है। ट्रांसपोर्ट विभाग में कोई फ़ाइल खुली हुई है। बात को तो लंबा समय हो गया, क्या लग रहा है फाइल अभी तक खुली हुई है? अभी भी गिरफ्तार करने की देखिए, भाजपा का ना कुछ पता नहीं है। ये जैसा मैंने पहले भी कहा कि इनकी जो इंटेलिजेंस है वो थोड़ी नेगेटिव है। कैसे काम में डिले करें, कैसे, पर उनको समझ जाना चाहिए कि सामने अरविंद केजरीवाल जी हैं। वो ना डरते हैं ना झुकते हैं। आपको जो करना है, मतलब अब तक तो समझ ही गए होंगे कि आम आदमी पार्टी के नेता थोड़े डिफरेंट मिट्टी के बने हुए हैं। नहीं तोड़ पाए उनको, कितनी बारी जेल भेज दिया, क्या उन्होंने कर दिया। हम तो लड़ते रहेंगे, दिल्ली की जनता के लिए लड़ते रहेंगे। और जनता के काम कराने के लिए अरविंद केजरीवाल जी बहुत कहते भी हैं कि उनको कोई दिक्कत नहीं है। वो ना झुक भी जाएंगे, पैर भी पड़ लेंगे, धरना भी दे देंगे, वॉट एवर मेथड इज़ रिक्वायर्ड टू मेक श्योर कि दिल्ली की जनता के काम हो, वो कर लेंगे। यानी कि कुल मिलाकर चुनावी चौसर का खेल चल रहा है दिल्ली में, बड़ी सूझबूझ से चालें चली जा रही हैं। अब इसका नतीजा क्या होगा ये तो जनता ही बताएगी आने वाले समय में। फिलहाल प्रियंका जी ने सभी सवालों के बड़े ही बेबाकी से जवाब दिए। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच। माय प्लेजर अमन, थैंक यू वेरी मच Thank फॉर you so हैविंग much. मी, थैंक यू।